Hello students, in this lecture we will read a official definition of topology. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टोपोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है, इन रियल टाइम टोपोलॉजी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या टोपोलॉजी होती है और वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, तो वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, और अगर हमें टोपोलॉजी फाइंड करनी हो या चेक करना हो कि ये टोपोलॉजी है या नहीं, तो वो कैसे करनी है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स बी एनी सेट। तो यहाँ पर जो सेट है इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो इसलिए मैंने लिखा है एक्स बी एनी सेट एंड tau be a collection of subsets of x। मतलब x से जो हम सबसेट्स बनाते हैं उनका कलेक्शन, सभी नहीं पर कुछ सबसेट्स का जो कलेक्शन है वो हमने टाउ डिफाइन किया है। देन टाउ इज कॉल्ड a topology for x if it holds certain properties। तो टाउ जो हमने सेट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स बनाया है उसको हम x के लिए टोपोलॉजी तब कहेंगे जब हमारे पास ये इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज phi now void set and x शुड बी इन टाउ। तो जो टाउ आपने कलेक्शन ऑफ सबसेट्स बनाया है उसमें फाई भी होना चाहिए और वो होल सेट जिस पर आपने टाउ को डिफाइन किया है वो भी उस टाउ में होना चाहिए। सेकंड, इफ G1 एंड G2 G1 G2 मेरे पास टाउ के दो सबसेट्स हैं, क्योंकि टाउ मेरा कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है तो मैंने G1 G2 दो सबसेट्स ले लिए। देन देयर इंटरसेक्शन मस्ट बी इन टाउ। तो अगर मैं किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का, टाउ के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करती हूँ तो वो टाउ में होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज इफ GI बिलोंग्स टू टाउ। जी यहाँ पर जो I है दैट इज एन इंडेक्स नंबर। आपने इंडेक्स सेट जो होते हैं तो वहाँ से मैंने I जो है वो इंडेक्स नंबर लिया है एंड इट बिलोंग्स टू अ इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट इट मे बी एनी सेट, नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, इट मे बी एनीथिंग। ओके, सो I इज एन नंबर, इंडेक्स नंबर विच बिलोंग्स टू अ इंडेक्स सेट। तो यहाँ पर जो GI है वो कितने भी एलिमेंट है टाउ के, दैट मीन्स G1 G2 G3 G2 G3 G4 G5 G6, आप दो ले लीजिए, तीन ले लीजिए, चार ले लीजिए या फिर सारे ले लीजिए, तो उन सब का यूनियन, और इस तरीके के यूनियन को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन। सो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ GI मस्ट बी इन टाउ। तो अगर हमारा टाउ इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, दैट मीन फर्स्ट वन इज phi and x is in tau, G1 intersection G2 must be in tau, and arbitrary union of GI's be in tau। तो उस केस में हम टाउ को कहेंगे कि टाउ हमारे लिए, टाउ x के लिए एक टोपोलॉजी क्रिएट करेगा, ठीक। और इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस बिकॉज हमने जो टाउ बनाया है, आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि टाउ हमारे पास एक फिगर है और x जो है वो सारे एलिमेंट्स हैं, स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो
जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनी है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, तो अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि टोपोलॉजी को कैसे चेक करते हैं, कैसे बनती है टोपोलॉजी। तो लेट एक्स हमारे पास एक सेट है 3 एलिमेंट्स का ABC, एंड टाउ इज एन कलेक्शन ऑफ सबसेट्स phi, AB एंड X। तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X और X हमारे पास होल सेट। तो अब हमें चेक करना है कि टाउ X के लिए टोपोलॉजी क्रिएट करता है कि नहीं। तो फर्स्ट वही सेम कंडीशंस। पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हमारा जो वॉइड सेट है और वो होल सेट वो हमारे टाउ में होना चाहिए। तो यू कैन सी phi and X is in tau, so phi and X is in tau. Then first condition is fulfilled. We will come on second condition. सेकेंड कंडीशन क्या थी कि हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे टाउ में होना चाहिए। तो लेट वी चेक phi इंटरसेक्शन AB intersection X and phi intersection X. What will be the intersection of phi and in AB is phi. Intersection of AB and X is AB, and intersection of phi and X is phi. Then you can see phi is in tau, AB is in tau, and phi is again in tau. So all the intersections is in tau. That means our second condition is also fulfilled. तो अब हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड कंडीशंस पर। थर्ड कंडीशन क्या है कि आप कितने भी एलिमेंट्स ले लीजिए टाउ के, उन सब का यूनियन टाउ में ही होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले 2 पेयर में लेते हैं एलिमेंट्स को। तो phi यूनियन AB यूनियन X एंड phi यूनियन X। और क्योंकि अभी हमने जो एक्सियोम पढ़ा था उसमें ये था कि आप कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, तो मैंने 2 के साथ चेक कर लिया, तीनों के साथ भी चेक कर लेते हैं। phi यूनियन AB यूनियन X। So phi union AB is AB, AB union X is X, phi union X is X, and the union of phi AB and X is X। और करेंगे कैसे, आप चाहे तो पहले इन दोनों का यूनियन कर लीजिए या फिर इन दोनों का यूनियन कर लीजिए। ओके, सो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियंस। तो आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा X, और जब आप X का phi के साथ यूनियन करेंगे तो इट विल गिव अ रिजल्ट X। और आप देख सकते हैं कि आपने जितने भी यूनियन किए वो सब टाउ में है। AB इज इन टाउ, X इज इन टाउ। सो द आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टाउ इज इन टाउ। तो आवर थर्ड कंडीशन इज अगेन फुलफिल्ड। तो तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई हैं, किसके लिए, टाउ के लिए। तो दैट मीन्स हमारा जो टाउ है वो X के लिए टोपोलॉजी बनाएगा, मतलब ये खुद में क्या है X की टोपोलॉजी। और अगर हम लिखें X टाउ देन इट इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस।